हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स जिनका मेजर ज्योग्राफी है और जो अपनी यूजी की स्टडी भी उससे कर रहे हैं उनके लिए है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं, जो कि मेजर ज्योग्राफी जिनका है सेमेस्टर 4 में उनका है ये ज्योग्राफी ऑफ झारखंड कि ये लास्ट चैप्टर है। इससे पहले मैंने 18 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं झारखंड का भूगोल में। आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाकर हमारे चैनल में देखें। आज हम करने वाले हैं 19 चैप्टर, जो कि झारखंड के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड में मिलने वाली सामाजिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। जो झारखंड में, हमारे झारखंड में क्या क्या सामाजिक समस्याएं मिलती हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे वर्णन करना है। तो बोला जा रहा है, विकास एवं परिवर्तन की पृष्ठभूमि में सामाजिक समस्या की अवधारणा ने महत्वपूर्ण भूमिका का निवेदन किया है। वर्तमान समय में झारखंड में अनेक सामाजिक समस्याएं व्याप्त है। झारखंड समाज की प्रमुख समस्याओं में जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता, बेरोजगारी, असमानता, अशिक्षा, गरीबी, आतंकवाद, बाल विवाह, श्रमिक असंतोष, भ्रष्टाचार, नशाखोरी, दहेज प्रथा, बाल श्रमिक, भ्रूण हत्या, विवाह विच्छेद, मद्यपान, डायन प्रथा तथा जातिवाद आदि है। इनमें से कुछ का वर्णन इस प्रकार से है। यहाँ पे बहुत सारे हैं जो इस सामाजिक समस्या दिखाए गए, लेकिन कुछ ही के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि उनकी समस्या क्या है, कारण क्या है, या और उससे उपाय कैसे किया जा सकता है, निकला कैसे जा सकता है। तो पहला है झारखंड में मद्यपान की समस्या। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है जहाँ परंपरागत रूप से स्थानीय मदिरा जैसे कि हड़िया और महुआ चुलाई का प्रयोग सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों पर किया जाता रहा है। लेकिन धीरे धीरे यह परंपरा अब सामाजिक समस्या में बदल गई है। इसके उपरांत इसकी परंपरागत स्वरूप कहा जा रहा है। इसके परंपरागत स्वरूप क्या है? तो आदिवासी समाज में हड़िया जैसे चावल से जो बनी शराब होती है और महुआ पेय को धार्मिक अनुष्ठान, विवाह और उत्सवों में सामूहिक रूप से पिया जाता है। इसका उद्देश्य केवल सामाजिक मेल जोल था, न कि लत या दुरुपयोग। कहा जा रहा है आगे, इसकी वर्तमान स्थिति, अभी के समय में मद्यपान का जो वर्तमान स्थिति क्या है, वो अब परंपरा से आगे बढ़कर नशे की लत के रूप में इसका दुरुपयोग होने लगा है। दूसरा, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और युवाओं में भी इसकी लत देखी जाती है। सस्ती और आसानी से उपलब्ध देसी शराब ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। अब इससे उत्पन्न जो समस्याएं होती है मद्यपान से, स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होना, शराब के नशे में चोरी, झगड़ा, हत्या, सड़क दुर्घटनाएं आदि बढ़ती है। नशे के कारण अभिभावक बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, जिससे शिक्षा का स्तर गिर। अब आगे है, मद्यपान को कम करने के जो सरकार के प्रयास है, वो राज्य सरकार समय समय पर अवैध शराब पर रोक लगाने के अभियान चलाती है। नशा मुक्ति अभियान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में महिला समूहों ने मिलकर शराबबंदी की दिशा में आंदोलन भी चलाए हैं। कहा जा रहा है, झारखंड में मद्यपान की समस्या केवल स्वास्थ्य या आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक विघटन का कारण बन चुकी है। इसके समाधान के लिए सरकार, समाज और स्थानीय समुदाय सभी को मिलकर कदम उठाने होंगे। तो ये है हमारे झारखंड में जो मद्यपान की समस्या है, उस क्या कारण है, कैसे वो बढ़ा, वर्तमान में उसकी स्थिति और उसके उसे कम करने के जो उपाय। अब आते हैं डायन प्रथा, जो हमारे झारखंड में एक सामाजिक बुराई है। डायन प्रथा एक सामाजिक बुराई है जो झारखंड में ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत लंबे समय से चली आ रही है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के शोषण का सबसे आसान तरीका है उन्हें डायन ठहराना है।
आमतौर पर इसका प्रचार कर देते हैं कि डायन तंत्र मंत्र द्वारा किसी की भी जान ले सकती है। डायन के पास ऐसी शक्ति होती है कि वह हरे भरे जंगलों को सुखा सकती है, बच्चों तथा जीवों को क्षण भर में समाप्त कर सकती है। गाँव में ओझा गुनी इस प्रकार का आरोप अधिकतर कमजोर, निसंतान एवं विधवा महिलाओं पर लगाते हैं। वह कहते हैं कि डायन का मन पति एवं संतान के लिए तरसता रहता है। इस प्रथा को उद्देश्य अधिकतर भूमि, धन और अन्य प्रकार की संपत्ति को हड़पना होता था। झारखंड में डायन प्रथा के नाम पर महिलाओं के साथ अत्याचार। तो क्या कहा जा रहा है, क्या अत्याचार होती है डायन के नाम पर? डायन करार देकर महिलाओं के मुंह में मलमूत्र डाला जाता है, निर्वस्त्र कर उसका सामूहिक बलात्कार करते हैं, उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, उन्हें उनके घर से निकाल देते हैं, उन पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार किया जाता है। आगे है, इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम। तो इस समस्या को दूर करने के जो सरकार के कारण निम्न है। कहा जा रहा है, झारखंड शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को डायन तथा जादू टोना जैसी सामाजिक कुरीतियों के विषय में जानकारी देने की तैयारी करी है। ग्रामीण क्षेत्रों में नाटक, नुक्कड़ नाटक, रेडियो, टीवी और पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। पुलिस और प्रशासन को समय समय पर विशेष दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। झारखंड सरकार द्वारा डायन प्रथा निषेध अधिनियम 2001 लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत निम्न बातें हैं। पहला, यदि कोई भी व्यक्ति किसी को डायन बताता है या उसकी पहचान के प्रति किसी प्रकार की कार्यवाही, शब्द या रीति अपनाता है तो इसके लिए उसे अधिकतम 3 माह की सजा अथवा 1000 का जुर्माना एवं दोनों हो सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी महिला को डायन के रूप में पहचान कर उसे शारीरिक या मानसिक यातना देता है अथवा जानबूझकर प्रताड़ित करता है तो उसे 6 माह की सजा अथवा 2000 जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि किसी भी डायन के रूप में पहचान की गई महिला को जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक यातना देता अथवा प्रताड़ित कर झाड़ फूंक, टोना टोटका के माध्यम से उपचार करता पाया जाता है, उससे 1 साल की सजा या 2000 का जुर्माना अथवा दोनों ही हो सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो किसी औरत को डायन के रूप में पहचान करने के लिए अन्य व्यक्ति या समाज के लोगों को उकसाता है, षड्यंत्र रचता हो या उन्हें सहायता देता हो जिससे उस महिला को हानि पहुंचे तो उस व्यक्ति को 3 माह की सजा या 1000 जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। अब आते हैं बाल विवाह, जो एक पूरे भारत में एक तरह से एक सामाजिक कुप्रथा है, सामाजिक समस्या है। कदर बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है जिसमें लड़कियों लड़कियों का विवाह छोटी उम्र में ही कर दी जाती है। यह मुख्यतः ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। झारखंड में 72 लाख लड़कियों में से 38% की शादी 18 वर्ष से पूर्व कर दी जाती है। बाल विवाह के कारण केवल परंपरा नहीं बल्कि कई कारण और हैं, जो कि इस निम्न प्रकार है। मतलब जो बाल विवाह लोग कर देते हैं उसके पीछे कारण क्या है? तो गरीब परिवार जल्दी विवाह करके अपनी आर्थिक जिम्मेदारी कम करने के लिए, शिक्षा के अभाव में लोग बाल विवाह की हानियों को नहीं जानते हैं और बाल विवाह करा देते हैं। कई क्षेत्रों में बुजुर्गों की इच्छा से बाल विवाह कराया जाता है ताकि वह मरने से पहले अपने परपोती परपोते का चेहरा देख लें। लैंगिक असमानता के कारण भी बाल विवाह करा दिया जाता है। फिर बता रहा है कि परिवार को डर होता है कि बेटी बड़ी होने पर असुरक्षित हो सकती है, इसीलिए कम उम्र में विवाह करा देते हैं। फिर है, कम उम्र में दहेज अपेक्षाकृत कम लगता है, इसीलिए बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं। लोगों में रूढ़िवादी विचार होने के कारण भी बाल विवाह होती है। बाल विवाह होने से निम्न हानियां होती है।
तो देखिए, बाल विवाह होने से क्या निम्न हानि होती है। तो शिक्षा में बाधा आती है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होती है, लड़के एवं लड़कियों में कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती हैं, घरेलू हिंसा और लैंगिक असमानता होती है। फिर आगे बताया जा रहा है कि बाल विवाह को जो सरकार द्वारा बाल विवाह निरोधक अधिनियम बनाए गए हैं। भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में लागू किया गया, जो शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की न्यूनतम आयु 18 रखी गई थी। 1976 में इस अधिनियम में परिवर्तित कर लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष कर दी गई है। यह अधिनियम वर्तमान में लागू है। आगे फिर कुछ अन्य पहल जो सरकार द्वारा किए गए हैं। तो बाल विवाह के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया गया है, लड़कियों की शिक्षा को सुगम बनाना, हानिकारक सामाजिक नियमों को बदलना, सामुदायिक कार्यक्रम को सहायता, विदेशी सहायता अधिनियम करना, बाल वधुओं को विरले ज़रूरतों को पूरा करना, कार्यक्रमों का आकलन कर देखना कि क्या बात असरदार होगी, बाल विवाह निरोधक कानून बनाना। अगला है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा वह सामाजिक कुप्रथा है जिसमें विवाह के समय वर पक्ष को वधु पक्ष की ओर से धन, गहने, भूमि, वाहन, घरेलू सामग्री या अन्य उपहार दिए जाते हैं। प्राचीन काल में कन्या को संपत्ति का हिस्सा दिलाने और विवाह उपहार के रूप में यह प्रथा अब शुरू हुई थी। धीरे धीरे यह एक सामाजिक कुप्रथा में बदल गई और वर पक्ष द्वारा इसे अनिवार्य मांग के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसके कारण इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, जो निम्न है। गरीब परिवार आर्थिक संकट में फंस जाते हैं, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी समस्याओं को बढ़ावा मिलता है। विवाह उपरांत दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और कभी-कभी वधू की हत्या तक हो जाती है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्न हैं। दहेज प्रथा को कम करने के लिए या रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू किया गया है, जिसके तहत दहेज लेन देन का अपराध घोषित किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत दहेज उत्पीड़न पर कठोर दंड का प्रावधान है। महिला आयोग और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा जागरूकता अधिनियम चलाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के माध्यम से मानसिकता बदलने का प्रयास। अब है झारखंड में नक्सली एक सामाजिक समस्या। नक्सली समस्या जो हमारे झारखंड में है। झारखंड राज्य भारत के उन प्रदेशों में से एक है जहां नक्सलवाद, माओवादी आंदोलन का प्रभाव लंबे समय से देखा जाता रहा है। यहाँ आंदोलन भूमि संसाधनों और सामाजिक असमानता से उपजे असंतोष का परिणाम है। इसका उद्भव 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी गांव से हुआ था। इसी कारण इसे नक्सलवाद कहा जाता है। कहा जा रहा है आगे, झारखंड में नक्सलवाद उत्पन्न होने के प्रमुख कारण। नक्सलवाद झारखंड में उत्पन्न हुए जिसके क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ गरीबी, अज्ञानता और भूमिहीनता के कारण, लोगों का बेरोजगार होने के कारण, सभी जगह संसाधनों का ना होना, मार्गों का विकसित ना होना, सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार होना, सिंचाई साधनों का अभाव होना, विद्युत की आपूर्ति ना होना, शिक्षा का अभाव होना, तकनीकी की कमी होना। नक्सली समस्या का उपाय निम्नलिखित है। विभिन्न नक्सली संगठनों को प्रतिबंधित पार्टी घोषित कर सदस्यों को चिन्हित करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए और उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। भूमि वाद विवाद का जल्दी निदान करना चाहिए, जिससे ग्रामीण लोगों की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। गांव में शिक्षा के विकास हेतु ठोस कदम यहाँ की सरकार को उठाने चाहिए, जिससे इनकी सोचने व समझने की शक्ति बढ़े।
सरकारी प्रयास जारी रहे ताकि नक्सलवादियों को पुनर्वास की नीति बनाकर लाभ प्रदान किया जा सके। नक्सल प्रभावित थानों को नवीन संचार प्रणाली से जोड़कर शक्तिशाली बनाया जाए तथा परिवहन साधनों की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये है नक्सलवादी समस्या जो हमारे झारखंड में है। यहाँ पे कुछ नक्सलवादी संगठन जो हमारे झारखंड में है। भाकपा माओवादी, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं, MCCI, PWG, JJMP, PLFI, TSPC, LLT। आगे है, झारखंड में खनन उत्खनन से होने वाली प्रदूषण का कारण वर्णन कीजिए। झारखंड राज्य खनिज संपदा में धनी है। झारखंड में प्रमुख खनिज कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, यूरेनियम, तांबा, कीमती पत्थर तथा वन संपदा आदि मिलते हैं। इन्हीं खनिजों के उत्खनन से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। खनन की बढ़ती मांग उसके खनन से ही पूरी होती है। यह कार्य प्राचीन समाज में चला आ रहा है। यदि खनन क्षेत्र वन्य क्षेत्र में है तो इसके उत्खनन से वनों का सफाया होता है। खनन क्षेत्रों में मिट्टी हटने से यहाँ मृदा अपरदन अधिक होता है। जिन क्षेत्रों में खुला उत्खनन होता है वहाँ पर्यावरणीय ह्रास सबसे अधिक होता है। खनन से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण इस प्रकार है। तो खनन द्वारा क्या प्रदूषण होता है? पहला है वायु प्रदूषण। खनन द्वारा भारी मात्रा में धूलकण उत्पन्न होते हैं जो वायु में मिल जाते हैं तथा वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला है, जो लोग खानों में काम करते हैं उन्हें प्रायः फेफड़ों के रोग हो जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इससे आंखों में जलन, सिर दर्द और सांस लेने में कठिनाई होती है। अगला है खनन और जल प्रदूषण। जब विभिन्न खनिजों की सफाई की जाती है तो उससे निकलने वाली गंदगी जल स्रोतों में मिल जाती है जिससे जल प्रदूषण होता है। जब यह गंदा जल खुले स्थानों पर बह जाता है तो वहाँ की मिट्टी को प्रदूषित कर देता है। आगे खनन और ध्वनि प्रदूषण। खनन क्षेत्रों में खनन के दौरान विस्फोटों द्वारा तथा मशीनों द्वारा की गई कटाई एवं ड्रिलिंग से ध्वनि प्रदूषण होता है। खदानों में डायनामाइट का प्रयोग करके उन्हें तोड़ा जाता है जिससे बहुत तीव्र आवाज होता है। जहाँ पत्थर तोड़ने की मशीनें लगाई गई हैं वहाँ भी उन्हें तोड़ने के लिए डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। इनके धमाके से आसपास के क्षेत्र में स्थित बस्तियों के घर में दरारें पड़ जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण से अनेकानेक रोग हो जाते हैं। तो ये था खनन और उससे होने वाले जो समस्याएं। आगे बताया जा रहा है, झारखंड की आर्थिक समस्याओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो आर्थिक समस्या क्या है? झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है, फिर भी यह कई आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं ने इसके विकास की गति को बाधित किया है। प्रमुख आर्थिक समस्याओं का विवरण इस प्रकार है। पहला है संपदा का शोषण, खनिज संपदा का शोषण। झारखंड कोयला, लोहा, तांबा, अब्रक, बॉक्साइट, यूरेनियम आदि खनिजों से समृद्ध है, परंतु इनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा। खनिजों का दोहन बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़े उद्योग करते हैं जबकि स्थानीय जनता का इसका लाभ नहीं मिलता। अगला है कृषि संबंधी समस्या। अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है लेकिन यहाँ की कृषि मानसून वर्षा पर आधारित है। सिंचाई सुविधाओं की कमी, पारंपरिक खेती पद्धति और उर्वरकों का कम उपयोग उत्पादकता घटाता है। किसान आर्थिक रूप से कमजोर होता है और वो ऋणग्रस्त रहते हैं। फिर है औद्योगिक पिछड़ापन। यद्यपि यहाँ लोहा, इस्पात, कोयला और भारी उद्योग है परंतु छोटे और मध्यम उद्योगों का विकास नहीं हुआ। रोजगार के अवसर सीमित है और उद्योगों से
होने वाली आय का अधिकांश हिस्सा बाहर चला जाता है। अगला है बेरोजगारी और पलायन। युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं है। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में पलायन करते हैं। पलायन से सामाजिक और आर्थिक असंतुलन बढ़ता है। अगला है गरीबी और असमानता। झारखंड की बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद यहाँ क्षेत्रीय असमानता और सामाजिक विषमता गहरी है। फिर है नक्सलवाद की समस्या। कई जिलों में नक्सलवादी गतिविधियों आर्थिक विकास में बाधा डालती है। उद्योग, सड़क निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती है। निवेशक असुरक्षा की वजह से उद्योग लगाने में हिचकते हैं। फिर अगली समस्या बताई जा रही है आधारभूत संरचना की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं अपर्याप्त हैं। परिवहन और संचार तंत्र कमजोर होने से विकास कार्य धीमे पड़ जाते हैं। अगला है शिक्षा और मानव संसाधन की समस्या। अशिक्षा और तकनीकी शिक्षा की कमी के कारण लोग आधुनिक उद्योगों और सेवाओं के पीछे हैं। इससे राज्य की मानव पूंजी का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। तो ये है हमारे झारखंड की आर्थिक समस्याएं। अब है गरीबी। गरीबी क्या है? तो गरीबी एक ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति या परिवार अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरा करने में असमर्थ होता है। उस स्थिति को हम गरीबी कहते हैं। एक आखिरी प्रश्न जिसका उत्तर एक शब्द में है। डायन प्रथा सर्वाधिक किस समुदाय में प्रचलित है? तो ग्रामीण समुदाय में सबसे अधिक प्रचलित है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहे। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी वो आपको सबसे पहले नोटिफाई होगी।